नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर डिप्टी सीएम शुक्ल ने दिया संदेश। रीवा में नहाते समय नदी में डूबा किशोर। रीवा के नवागत एसपी ने किया थानों का निरीक्षण। अपनी बात पर अडिग है रीवा जिला पंचायत के कार्यपालन यंत्री। रीवा में बढ़ाई गई बैंक और एटीएम बूथों की सुरक्षा। आवारा मवेशियों को लेकर ट्रोल हो रहा रीवा जिला प्रशासन। रीवा में गाय के हमले से बुजुर्ग की हुई मौत। बेटे को छुड़ाने रीवा एसपी कार्यालय में पिता ने दिया धरना। रीवा सड़क हादसे में घायल की 2 दिन बाद हुई मौत। शताब्दी पर्व के रूप में मनाया जाएगा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का जन्मदिन। सतना में 500 रुपए की रिश्वत लेते धराया बाबू। सीधी में लेडी हेड कांस्टेबल की हत्या। एमपी में अब कहीं नहीं है भारी बारिश की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश से करेंगे। अभियान में महिलाओं का संपूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन शिविरों में निःशुल्क जांच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और एक चुनौती भी है। मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में विगत वर्षों से सकारात्मक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी है और इसके लिए आवश्यक है कि हर जिला, हर विकासखंड, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संकल्प लेकर प्रयास करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि अभियान का लाभ अधिक से अधिक नागरिक उठा सके। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय पर आगे और क्या कहा। सभी को नमस्कार। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ये पूरा पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने लिया है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन बहुत व्यापक स्तर पर हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सब हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्बन पीएससी और जो हमारे संजीवनी क्लिनिक है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 17 सितंबर को से शुरुआत हो रही है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें जो विशेष फोकस होगा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण को फोकस करते हुए, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, इसके लिए शिविर का आयोजन होगा। उसके साथ ही साथ जो हमारे गैर संचारी रोग हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर की जांच, बीपी की जांच होना, ब्लड शुगर की जांच होना और ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो इसका परीक्षण व्यापक स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति छूटे ना, ये उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है।
रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र की नैना नदी में चौरा निवासी 12 वर्षीय एक किशोर नहाने के दौरान डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर सोहागी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक लालू खान सोमवार दोपहर नदी में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान वह गहराई में चला गया। नदी में नहा रहे अन्य लोगों ने जब बच्चे को डूबता देखा तो उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों सहित पुलिस को दी गई। नवागत एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बीती रात्रि चौराटा थाना और समान थाने का औचक निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे एसपी ने थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानों की सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड एवं उपस्थित पुलिस बल की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने लोकेशन के साथ थाना की बिल्डिंग सहित हवालात की साफ सफाई व जब्ती के सामान, पेंडिंग अपराध रिकॉर्ड्स का रखरखाव और इन सभी बातों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अपराधों पर नियंत्रण और गंभीर अपराधों की जांच की प्रगति के बारे में भी सवाल जवाब तलब किए। जिला पंचायत कार्यालय में लिपिकों के कामकाज को लेकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री का वायरल वीडियो अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में जिला पंचायत के सीईओ द्वारा नोटिस देने के बावजूद कार्यपालन यंत्री बीएस रावत अपनी बात पर अडिग है। 11 सितंबर को नोटिस जारी होने के बाद सीईओ के समक्ष प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री अब जिला पंचायत के बाबू के नाम और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए उन्होंने 3 से 4 दिन का समय मांगा है। बता दें कि 10 सितंबर को कार्यपालन यंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय के बाबुओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया था। रीवा जिला में हाल ही में हुई चोरी और एटीएम बूथ में चोरी के प्रयास के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके चलते रात्रिकालीन गश्त में इजाफा किया गया है और थाना प्रभारियों ने बैंक और एटीएम बूथों में सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए बैंकों का दौरा भी शुरू किया है। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल ने अमैया क्षेत्र के सभी बैंकों का भ्रमण किया। उन्होंने प्रबंधकों से मिलकर सुरक्षा संबंधी सभी मानकों पर चर्चा की और सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखने की हिदायत भी दी। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत थाने को देने पर जोर दिया। इसके अलावा बैंक आने वाले आगंतुकों को भी नियमों का पालन करने की उन्होंने हिदायत दी है। 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा के त्योथर दौरे पर रहेंगे। सीएम के प्रवास को लेकर जनपद पंचायत सीईओ गंगेव ने आदेश जारी किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईवे किनारे पड़ने वाले ग्राम पंचायत गोदरी 10, मढ़ीकला, मढ़ी खुर्द, पूर्वा 310, टिकुरी 32, परासी, तेंदुआ कोठार, गढ़ अगडाल के सचिव और रोजगार सहायक अस्थायी बाड़े बनाकर आवारा जानवरों को व्यवस्थित करें। उन्होंने आदेश में कहा है कि यदि सीएम के दौरे के समय सड़क पर आवारा जानवर घूमते हुए पाए गए तो सचिव व रोजगार सहायक को निलंबित कर दिया जाएगा। इस आदेश को लेकर अब लोग रीवा जिला प्रशासन को ट्रोल कर रहे हैं कि सीएम के आगमन में आवारा जानवरों पर तुरंत एक्शन क्यों लिया जा रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में आवारा जानवरों के चलते आए दिन सड़क हादसे व किसानों की खेती चौपट हो रही है। इस पर अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं करते। रीवा शहर के बिछिया थाना अंतर्गत तोपखाना में मंगलवार सुबह 8:30 बजे गाय के मारने से 60 वर्षीय शिवेंद्र पांडे पुत्र गौकरण पांडे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वे सुबह खेत गए थे। इसी दौरान गाय ने उन्हें मार दिया, जिससे वह गिर गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक शिवेंद्र पांडे की पत्नी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत कपूरी गांव के ग्रामीण मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और बेटे को सकुशल छुड़ाने जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। पीड़ित सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि उसका पुत्र अर्पित 4 दिनों से लापता है। उन्हें आशंका है कि जिन लोगों ने उनके पुत्र को धमकी दी थी उन्होंने ही अपहरण किया है। उनकी मांग है कि पुलिस जल्द कार्यवाही कर उनके
पुत्र को सकुशल मुक्त कराए। एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण पुलिस कप्तान ने की मुलाकात करने और अपनी समस्या को बताने के लिए अड़े रहे। इसके बाद 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को कार्यालय ले जाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसपी शैलेंद्र सिंह को अपनी समस्या से अवगत कराया। आइए जानते हैं पीड़ित के पिता ने क्या कहा। सर, हमारे लड़का का अपहरण हुआ है 12 तारीख को 10 बजे रात। कोई जानकारी नहीं, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं हो रहा। और ये तो कपूरिन से हुआ सर। ये पहले गांव तरफ था, फिर वो मनोज प्रजापति के घर के पास आया 10 बजे रात। बोला मनोज प्रजापति बोला कि हमारे पास 10 बजे रात आया था और बोला कि घर तरफ गया है, घर तरफ नहीं गया। तब से उसका पता ही नहीं को। जी सगारा में किए हैं। और राहुल सिंह बघेल भी उनको धमकी दिए थे कि हम तुमको मरवाएंगे, तुम हमसे मिलो चाहे 11 बजे रात मिलो। सत्यम पाठक के भी वो भी बोला था। सत्यम पाठक सूरज विश्वकर्मा के साथ है, दिन में था। जी जी अर्पित विश्वकर्मा 17 साल। थाने आप लोग गए तो क्या हुआ? थाने में बोलते हैं सर कि कार्रवाई हो रही है। अभी 4 दिन से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी आदमी बोले तो एसपी साहब के हम जांच पड़ताल करके करेंगे। सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत गुड़ पेट्रोल पंप के पास 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल 50 वर्षीय राम नरेश सिंह निवासी कठुली थाना रामपुर नैकिन की मंगलवार को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। परिजनों ने बताया कि 14 सितंबर को वे रात 8:30 बजे रीवा से घर लौट रहे थे। तभी आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित हो गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। सवारों में घायल 2 अन्य लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं राम नरेश सिंह की बीती रात मौत हो गई। घटना पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के 100वें जन्मदिन को कांग्रेस शताब्दी पर्व के रूप में मनाएगी। इस दौरान कांग्रेस का महासम्मेलन रीवा शहर के पदमधर पार्क में आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल समेत रीवा कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके पूर्व पुलिस लाइन चौराहे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस महासम्मेलन को लेकर कांग्रेस व्यापक रूप से तैयारी कर रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति होने की बात भी कही है। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील में पदस्थ बाबू उपेंद्र पांडे को रीवा लोकायुक्त ने मंगलवार को 500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इस कार्यवाही के से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। कार्यवाही पूरी करने के लिए लोकायुक्त टीम बाबू को अपने साथ रीवा ले आई। बता दें कि शिकायतकर्ता रामकृष्ण प्रजापति निवासी के अनुसार उसके द्वारा तहसील में लिपिक उपेंद्र पांडे हर पेशी में 500 रुपए रिश्वत लेते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की। इस बार लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ लिया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं कि लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार ने इस मामले पर क्या कहा। उसके सामने एक आवेदक हैं श्री रामकृष्ण प्रजापति, उनके द्वारा जिला सतना के रहने वाले, उनके द्वारा ये बताया गया था शिकायत में कि उनके भाई के विरुद्ध धारा 170 BNSS के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसका प्रकरण तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना में चल रहा था। उसमें जो खंड लेखक हैं, वहाँ क्लरिकल स्टाफ का काम करते हैं उपेंद्र पांडे, उनके द्वारा प्रत्येक पेशी पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। उनके द्वारा उनसे पैसों की मांग की जा रही, जिस पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन करने के उपरांत आज ट्रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। पूर्व में उन्होंने 1500 रुपये उनसे ले लिए थे और आज 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सीधी में लेडी हेड कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई। पति ने विवाद के बाद बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।
पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है। पुलिस ने बताया कि 38 वर्षीय हेड कांस्टेबल सविता साकेत और उसके पति वीरेंद्र साकेत का लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार रात भी दोनों का झगड़ा हुआ। इसी दौरान वीरेंद्र ने सविता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सविता कमरजी थाने में पदस्थ थी और पति के साथ पुलिस लाइन में रहती थी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। यह सिस्टम मंगलवार को दूर हो गया। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी बारिश ना होने की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी गिर सकता है। रविवार को राजस्थान के कई जिलों में मानसून की वापसी होगी। अगले 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून लौट सकता है। इसके बाद एमपी से भी मानसून की वापसी हो सकती है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के शुभारंभ दिवस पर रीवा जिला चिकित्सालय में 17 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।